ये आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज, ठीक है। और किस पे बात हो रहा है? इनवर्स ट्रिगो के ऊपर। इनवर्स फंक्शन जब आपको अगर मिल जाता है तो वैसे फंक्शन का आप डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस तरह के फंक्शंस का आप डोमेन रेंज कैसे निकालिएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल से कुछ बच्चों को हो सकता है, बट पेशेंस रखिएगा। मे भी शायद आप आज क्या बोलते हैं, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके, मे भी। देखिए तो कोई ट्राई करिए तो अनम्यूट करके। हो रहा है अनम्यूट आज? नहीं हो रहा है? हो रहा है, चलिए। तो किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन मिसयूज नहीं करिएगा। मिसयूज करिएगा तो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत होता है। पूछते हैं आप लोग तो कुछ बोलते नहीं, कम से कम यहाँ पे आप बोल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन से हम लोग लॉक का करते हैं, एक आध क्वेश्चन बस, ठीक है। क्योंकि मतलब जिनको आना होगा 2-4 मिनट जो लेट आते हैं आ जाए, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपको इसका डोमेन निकालना है। इस क्वेश्चन का आपको डोमेन निकालना है, डोमेन चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए अगर कोई फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी आ जाता है तो आपको करना क्या होता है कि इंडिविजुअल डोमेन निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उनके बीच में जो कॉमन है वो आंसर होगा। तो इनका डोमेन तो हम निकाल लिए, इनका भी डोमेन निकाल लिए। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही इस फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से शायद हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसके डोमेन पे बात करें, इस पे इसके डोमेन की बात करें, log 1 माइनस एक्स। देखिए बेस नहीं दिया हुआ है, अगर बेस नहीं देता है इसका मतलब कि ओके है बेस। समझिएगा बात को। लॉग, जैसे हम लोग कल जो क्वेश्चंस कर रहे थे हर में लॉग का बेस दे देता था, यहाँ पे देखिए लॉग का बेस यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अगर नहीं दिखाया है इसका मतलब इसका बेस ओके है, आपको बेस पे काम नहीं करना है। अब बच जाता है ये, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपका x, तो x आपका हो जाएगा लेस देन 1। मतलब इसका जो डोमेन निकल कर आया, इसका जो डोमेन निकल के आया वो ये आया। अब देखिए हम इसके डोमेन पे आते हैं, रूट के अंदर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये हो गया -1, ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर्स लीजिए और यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनल जो आंसर यहां से निकल के आएगा वो निकल गया -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये किसके लिए आंसर है? इसके लिए है। अब इन दोनों का आपको कॉमन आंसर करना है। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि 1 से आप इस तरफ आ जाइए और -1 से आप इस तरफ चल जाइए। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप 1 से कम लीजिए, 1 को भी छोड़ दीजिए, 1 से आप कम लीजिए। ये हो गया, 1 से आप क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। तो कॉमन आंसर क्या आ रहा है? कॉमन आंसर यहां से यहां आ रहा है, तो आंसर आएगा -इंफिनिटी से -1। अच्छा -1 को ले लीजिए क्योंकि ये लिया है और ये भी लिया है, तो क्लोज कर लीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देखिए हम लोग समझ भी सकते हैं। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे 5 है, इस तरफ कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब 5 को लो तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, रूट 24। इसको कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यही 5 को जब यहाँ रखिएगा तो 1 - 5 -4, लॉग को प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए इधर के किसी भी नंबर को जब हम उठाएं तो इसको प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए आपको कॉमन आंसर करना है। ये वो आंसर है जिसके बीच का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ये दोनों सेटिस्फाई होगा। तो हमारा जो डोमेन होगा वो इस क्वेश्चन के लिए ये होगा -इंफिनिटी से -1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनवर्स पे हम लोग बात करते हैं, है ना। स्टार्ट हो गई है। इनवर्स के ऊपर बात किया जाए, मिटाया जाए इसको। इनवर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इनवर्स पे 5-10 मिनट काम कर लेते हैं।
कि जिन लोगों को ध्यान नहीं है ध्यान आ जाए, भूल गए तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि इनवर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए इनवर्स पे काम करने से पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये बेसिकली आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ही आता है, आने के लिए tan इनवर्स भी कभी कभी आता है, कॉट इनवर्स भी कभी कभी आता है। ये कभी कभी है, मतलब आप 20-30 क्वेश्चन बना रहे हैं तो कहीं कहीं पे मिल जाएगा। जनरली आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ही मिलता है। देखिए अब मान ली कोई इनवर्स अगर आपको दिया हो तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब आप क्या इनपुट कर पाइएगा। तो आपको पता है कि इसका जो इनपुट होगा वो -1 से 1 होगा। अब आपसे पूछा कि y क्या होगा? देखिए -1 से 1 जब यहां पे रखिएगा ना तो इसका y निकल के आएगा -π/2 से π/2। देखिए ये सब डाटा का जरूरत पड़ेगा। और साइन इनवर्स इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। थोड़ा सा फंडामेंटल कर दे रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। x में आप -1 से 1 जा रहे हैं, ठीक है, और y में आप π/2 यहां पे हैं और यहां पे आप -π/2 पे जा रहे हैं। तो ये आपका डोमेन और रेंज है। होप सो मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता है कम से कम जान लीजिए, जो भूल गए उनका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स का बेसिक चीज है ये। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल हम इसी पे आपको दिखाते हैं करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -1 और आपसे पूछा कि बताइए फाइंड डोमेन। एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा है। तो करना क्या है, देखिए करना क्या है वो देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ध्यान से देखिए, ये कहां बिलोंग होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। तो यानी कि x -1 आपका कहां से कहां बिलोंग होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। तो आप यहाँ पे +1 ऐड कर लीजिए, यहां पे +1 ऐड कर लीजिए, तो आप यहाँ पे x बिलोंग टू 0 से 2। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा, x बिलोंग टू 0 से 2। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। देखिए ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। देखिए इसका डोमेन क्या था? ये जो भी यहाँ पे है ना वो -1 से बनाना चाहिए, और फाइनल आंसर जो इसका आता है वो आपका कितना आता है? -π/2 से π/2 के बीच में आता है। और साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? ये होता है। तो एक फंडामेंटल बात है साइन इनवर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जब है तो साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि x के जैसे जैसे वैल्यू को आप बढ़ाइएगा आपको y बड़ा मिलते जाएगा। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आप टैंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूट एंगल डेवलप करता है। कहीं पर भी आप ड्रॉ करके देख लीजिए एक्यूट एंगल डेवलप, मतलब इसका dy/dx जो है वो आपका पॉजिटिव आता है हमेशा। साइनस का जो एक्चुअल ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ जो है ये आपका, तब कहीं पर भी अगर आप ड्रॉ करते हैं टैंजेंट तो आपको देखिएगा यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? dy/dx आपका क्या पॉजिटिव आएगा। तो ये साइनस इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इस कंसेप्ट का आगे के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि x के वैल्यू देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप x के वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा y भी आपको बड़ा मिलते जाएगा, और सबसे बड़ा कहाँ मिलेगा? लास्ट में। और सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा? वैल्यू देखो -1 पे -π/2 मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। f-1 पे आपको -π/2 मिल रहा है और f1 पे आपको π/2 मिल रहा है। ऑब्वियसली ये सबसे छोटा वैल्यू है, और जैसे जैसे आप यहाँ से वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा आपको यहाँ पे इसका वैल्यू भी y का बड़ा होते जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम y = cos इनवर्स x के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हल्का से रिवीजन कर देना, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, कि आपको क्वेश्चन जब बनाए तो समझ में आए। देखिए जब y = cos इनवर्स x की बात करते हैं आप, y = cos इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका जो x है वो बिलोंग करेगा
-1 से 1। देखिए आप ये खुद सोचिए ना कि कॉस इनवर्स में भी आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 1 ही दे सकते हैं। 1 से ज्यादा वैल्यू आप कोई दे ही नहीं सकते, इसके लिए एंगल आपको मिल जाएगा। आप सोचिएगा हम 3/2 कोई प्रॉब्लम लाइटिंग को लेके? ठीक है लाइटिंग? क्लास कर रहे हैं ना आप लोग? यस चलिए ठीक है। हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पाइए, देखिए सुबह में लेने का ये फायदा हो जाता है, ठीक है। लाइट कट भी गया तो चलिए क्लास तो हो ही जाता है। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए x बिलोंग टू -1 to 1। देखिए इसका कंसेप्ट यही होता है ना कि आप यहाँ पे ऐसा 1 आप इससे ज्यादा पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉस में आप लोग को पता है, कॉस में ये मैक्सिमम कहां तक जाता है 1 पे, मिनिमम कहां जाता है -1 पे। तो हम लोग को पता है कि 1 से ऊपर हम यहाँ पे कुछ पुट नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका y कहां से कहां बिलोंग करेगा? इसका y बिलोंग करता है 0 से पाई। मतलब आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट पे काम करता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे काम करता है, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ये देखिए ये -1 से 1 हो गया, ये 0 से यहां पर ये पाई हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो π/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x में -1 से 1 गया, y में 0 से पाई गया, और cos इनवर्स x जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा आपको y कम मिलते जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है। इसका मतलब है कि इससे जो dy/dx होगा वो <<0 होगा। मतलब क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको एक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मिटाएंगे बोर्ड को क्लियर करेंगे, ये दो बात हम लोग क्लियर यहाँ पे किए। देखिए जो लोग खास के 12th वाले हैं उनको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, आपको जब इनवर्स पढ़ेगा तब भी ये सब कंसेप्ट यू हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, इतना हर बच्चों को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या कैसा फंक्शन है। अगर ये आपको नहीं पता है, नॉन पीरियोडिक है, देखिए नॉन मतलब ये रिपीट नहीं होता है ग्राफ, इतना ही है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। कोई भी इनवर्स पीरियोडिक नहीं होता। पीरियोडिक सिर्फ 2 ही 3 फंक्शन होता है, एक ट्रिगो होता है और एक दो हम आगे और पढ़ाएंगे, ज्यादा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बात करते हैं थोड़ा सा tan इनवर्स x पे बात करते हैं। tan इनवर्स y इज टू tan इनवर्स x। बेसिकली हम पहले इसका ग्राफ आपके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको उससे आइडिया हो जाएगा। देखिए कई बच्चे अगर ग्राफ भी ध्यान में रखें ना तो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए ग्राफ से डोमेन नेम थोड़ा सा निकालने का आदत रहेगा ना तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ देखिए एकदम, ये देखिए ये सांप टाइप का है समझ। ये देखिए ये 0 है, ध्यान दीजिएगा, ये -π/2 है, ये π/2 है, ठीक है। अब देखिए इसको आप देखकर आराम से बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x कितना बिलोंग करे, x पूरा बिलोंग क्या है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हैं। देखिए ना tan इनवर्स इन्फिनिटी भी लीजिएगा तो आपको π/2 मिल जाएगा। मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप खुद से देखिए tan इनवर्स -इन्फिनिटी भी पुट करिएगा तो -π/2 मिलेगा। तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज होगा आपको साफ दिख रहा होगा, रेंज -π/2 से π/2 डोमेन रेंज हो गया। और tan इनवर्स x इज
इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाइएगा y का वैल्यू बड़ा होते जाएगा, यही इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है। देखिए एक ग्राफ, देखिए एक ग्राफ हम आपके लिए ऐसा बनाए, ऐसा बना दिया, तो देखो जैसे जैसे आप x बड़ा कर रहे हो y बड़ा हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिए छोटा होते जा रहा है, तो ये कुछ जगह पे इंक्रीज कर रहा है, कुछ जगह पे डिक्रीज कर रहा है, ऐसा भी फंक्शन होता है। बट ये एक ऐसा फंक्शन है जो प्योर इंक्रीजिंग है। tan इनवर्स x क्या होता है, अपने डोमेन में पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं पर भी आप टैंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, आपको वो जो x के साथ एंगल डेवलप करेगा वो एक्यूट ही डेवलप करेगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही दो तीन हम लोगों को जरूरत पड़ता है। चलिए कॉट इनवर्स एक्स भी थोड़ा सा हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो हम लोग देख लेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा जैसे इसका रिवर्स टाइप का दिखता है। और ये देखिए ये हो गया आपके पास 0, और ये हो गया पाई, और ये हो गया π/2। तो देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान दीजिए, आप कितना एक्स इस्तेमाल किए पूरा, तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज आपके पास हो जाएगा 0 से पाई, ओके। और देखिए ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, याद रखिएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए अगर ग्राफ आपको याद है ना, तो इसके डोमेन रेंज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए एक्स कितना इस्तेमाल हुआ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज कितना होगा 0 से पाई होगा। तो ये फंडामेंटल है, ये चार कम से कम ग्राफ याद होना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स वाले ग्राफ में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे होता है और डोमेन रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे, ठीक है। बट फंडामेंटल्स हम लोग कर लिए, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इनवर्स के ऊपर करते हैं, धीरे धीरे समझ को हम डेवलप करते जाएंगे, ओके। देखिए थोड़ा सा टाइम तो मांगता है, थोड़ा टाइम आप दे दोगे तो बेहतर पोजीशन में आ जाओगे। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्वेश्चन है, और आपसे बोला गया कि इसका डोमेन बताओ। देखो डोमेन निकालने का एक कंसेप्ट हम आपको दिए थे कि डोमेन ऐसे सोचा करिए, ऐसे, मतलब सबसे पहले इनवर्स मिल रहा है तो आप इनवर्स के हिसाब से सोचिए, और रेंज के बारे में बोले कि ऐसे सोचा करिए, रेंज ऐसे सोचा करिए और डोमेन ऐसे सोचा करिए। ये मतलब एक फंडामेंट, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट काम कर जाता है। बहुत लोगों को रेंज समझ में नहीं आता कि कैसे काम करना है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये आपको काम कर, और सबसे जरूरी है अलजेब्रिक डोमेन रेंज ठीक होना। अलजेब्रिक डोमेन रेंज अगर क्लियर होता है ना, तो ये समय बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आज भी आप फील कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपको सोचना है इनवर्स के लिए। तो कोई भी साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो भी चीज है वो कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से 1। तो इस बार आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1। अब देखिए आपको एकदम क्लियर पता है कि ये पॉजिटिव होगा किसी भी एक्स के लिए, आप यहाँ पे कोई भी एक्स पुट करिए कि हर हाल में पॉजिटिव ही होना है। तो हम अपने इनइक्वालिटी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये इनइक्वालिटी में हमेशा होता है, ठीक है। इक्वलिटी में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अगर ये ऐसा कुछ होता ना तो आप इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इनइक्वालिटी में मॉडिफाई होता है। तो जैसे आपको पता है कि कुछ भी कर लो मतलब ये पॉजिटिव ही आना है, मतलब -1 से तो बड़ा होना ही है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 0 से 1 हो गया, ठीक है। मॉडिफाई थोड़ा सा सीखना है आपको। अब देखिए ये जो 2 है ना, आप मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, तो यहाँ पे 2 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। आप याद करो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हम आपको लास्ट डे भी दिखाए थे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो x बिलोंग टू -b से -a यूनियन a टू b, ये एक फंक्शन हम आपको
लास्ट डे भी दिखाए थे। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कितना हो गया, 0 के स्क्वायर, देखिए 0 का स्क्वायर, ऐसे 0 है तो आप सिर्फ इससे भी बना सकते थे, कोई इतना दिक्कत नहीं था। 0 रहने में सिर्फ इससे भी रख के बनाते तो काम बन जाता, उसको लेने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये इनइक्वालिटी तो किसी भी एक्स के लिए वैलिड है, कोई भी एक्स ले लो तो ये वैलिड है, सिर्फ इसके लिए निकालना था हम लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इस कंसेप्ट से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, -2 से 0 यूनियन 0 से √2, तो अल्टीमेटली देखिए 0 को लेना ही है, तो यहां से निकल के आएगा -√2 से √2। और अगर इंडिविजुअल अलग अलग करके भी करोगे तो भी हो जाएगा, जैसे हम ये लेकर गए, तो इसको लेकर चलो, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बिलोंग टू रियल, कुछ भी ले लोगे ये पॉजिटिव ही होना है। इसको लेके चलोगे तो एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो ये -√2 से √2, इन दोनों में कॉमन क्या है, यही वाला कॉमन होगा, तो x बिलोंग टू कितना होगा, -√2 से √2। ये क्या बोला है, किसी भी रियल के लिए ट्रू है, ये क्या बोलते हैं हम सिर्फ इतना के लिए ट्रू है, तो कॉमन बात कहां पे टिकेगा, इसी के साथ टिकेगा, तो x बिलोंग टू -√2 से √2। ऐसे ये फॉर्मूला दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, बहुत काम का फॉर्मूला है, इससे बहुत जल्दी हम लोग का काम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप रेंज भी निकाल सकते हैं आसानी से, दिखाते हैं रेंज कैसे निकालिएगा। जहां जहां पे जैसे होगा वो हम आपके लिए इजी बनाते जाएंगे, मिटाएंगे थोड़ा सा इस पार्ट को। हम लोग को ये देखना है कि कैसे हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड रेंज। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, रेंज में आपको क्या बोलते हैं, हमेशा इसका सोचो, तो पहले इसके बारे में सोचो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का रेंज क्या होगा, पहले वो सोचो। देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 का, देखो एक बात तो पक्का है कि पॉजिटिव तो होगा, इसमें तो तय है। 0 भी हो सकता है, 0 पे 0 हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर रखेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो कि यहां पे ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है साइन इनवर्स के साथ है, तो क्या इसको इन्फिनिटी तक का नीड है, नहीं, इसको सिर्फ 1 तक का नीड होता है, तो इसको मॉडिफाई करना है। यही सब चीज को, टेक्निक को थोड़ा सा सीखना है आपको, यही मतलब जिसमें जितना जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग काम करो। देखो इसका जो रेंज है, इसका रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एक्स रखोगे, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और कोई भी एक्स रखोगे तो पॉजिटिव ही होना है। ये कहां तक जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे बड़ा होते जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन आपको देखो साइन इनवर्स के साथ ही है, तो ये एक्चुअल में से -1 से 1 ही का जरूरत हम लोग को है, तो स्टार्ट तो 0 से करेगा और एंड कहां पे कर जाएगा, 1 पे कर जाएगा, 1 से बड़ा हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, तो इतना ही हुआ। अब देखो साइन इनवर्स इसके साथ देना है, तो आप लिखिएगा साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका फायदा क्या होता है, ग्राफ भी हम यहाँ पे बना दे रहे हैं साइन इनवर्स का, फिर से दिस इज ग्राफ, ग्राफ याद कर रखिए धीरे धीरे, क्योंकि आगे भी कुछ जगह पे ग्राफ को आपको जरूरत पड़ेगा। ओके, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे वाई बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, मतलब जैसा इनइक्वालिटी रहेगा वैसे ही रह जाएगा। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1। 0 के लिए साइन में एंगल है कोई, हाँ 0 है, ये तो y है। अच्छा साइन 1 के लिए कोई एंगल है, π/2 है, तो y बिलोंग टू 0 से π/2। एक्स आपका इतना बिलोंग कर रहा है और y आपका उतना बिलोंग कर रहा है। इज इट क्लियर, कोई डाउट? देखिए स्टार्ट कहां गए, वही अलजेब्रिक से स्टार्ट हुआ, तो कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना ही होगा। चलिए मिटाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिस्ट्रिक्ट फंक्शंस में आपको रिस्ट्रिक्ट टाइप से काम करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन fx इज इक्वल टू रूट अंडर, बेसिक्स नहीं बदलता है, बेसिक्स सारे क्वेश्चन के लिए एक ही है, सोचने का तरीका एक ही है, फिर आपको देखना होगा कि आप किस पर काम करो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा काम करना होता है, बस यही कंसेप्ट है, इतना ही। और इसको अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो आपको फायदा मिलेगा कहां पे, इनटू ऑनटू वगैरह निकालने के, ठीक है। इनटू ऑनटू में कमांड आ जाता है अगर आपको डोमेन नहीं निकालने आता है तब, ओके।
देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, डोमेन निकालना है, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स। पहले हम डोमेन पे काम कर लेते हैं, उसके फिर इसके रेंज पे थोड़ा सा हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे रूट मिल रहा है, सबसे पहले क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, तो आपको रूट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। तो पहला चीज रूट मिल रहा है, तो रूट का कंसेप्ट ही ये होता है कि अंदर में जो हो वो या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इसका। अब देखिए अगर ऐसा हो जाता तो दोनों को किसी एक में बदलो, या तो साइन में बदल लो या तो कॉस में बदल लो। तो चलिए हम लोग इसको, एक फार्मूला होता है इनवर्स में, आपको पता होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग पलट सकते हैं या बदल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में। अब देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये मिलके हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 इतना। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, देखिए कुछ नहीं एडिशन हुआ है, आप इसको उठा के इधर ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स आपका ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं यहीं पे निकाल देते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों से एक गलती हो सकता है। मतलब लोग क्या करते हैं साइन को उठा के इधर ले आते हैं, मतलब एक बच्चा ऐसे भी कर देता है इसको, ये सही है, दोनों तरफ साइन लगा दो, इंक्रीजिंग फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या साइन को उठा के इधर ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक से आपका क्या दिखा रहा है 1/√2 से छोटा, बट ये स्टेप थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा, ज्यादा रॉन्ग नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। क्या रॉन्ग है वो हम आपको दिखाते हैं, इसमें गलती क्या है। देखिए आपको तो ये पता चल गया, देखिए कोई भी इनवर्स जो होता है ना साइन इनवर्स, ध्यान से देखो, अगर ये साइन इनवर्स है तो x बिलोंग करेगा -1 से 1 और y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। मतलब साइन इनवर्स x आपका जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 करता है, ये नहीं दो जा सकता है वो। लेकिन इस बार जो साइन इनवर्स x स्टार्ट कर रहा है आपका π/4 से कर रहा है, मतलब साइन इनवर्स x आपका π/4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट है कहां तक, π/2 तक, तो आपको अपर बॉर्डर भी देना होगा। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग को ध्यान नहीं रहता है। देखिए अलजेब्रा जब पढ़ते हैं तो अपर बॉर्डर क्लियर होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बट यहाँ पे अपर बॉर्डर आपका जो है π/2 ही तक। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। अब देखिए इसमें साइन लगा दीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक लाइन लिख भी सकते हैं कि साइन इंक्रीजिंग है, और ये साइन π/2, साइन π/4 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, और ये जो होगा x होगा, और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका आ गया डोमेन, x बिलोंग टू 1/√2 से 1। समझने को कोई लेकर दिक्कत किसी को भी? देखिए सोचे कैसे, सबसे पहले रूट आया, तो जो पहले आता है डोमेन उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज, तो इस बार रिवर्स में काम करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, रिवर्स में काम करने, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसका रेंज पता कर लें फिर रूट चढ़ा लीजिएगा, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रेंज पे काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स, इसका रेंज पता करना है। तो डोमेन में तो हम लोग को पता था कि हम रूट के अकॉर्डिंग सोच लिए, रेंज में अंदर से तो आने के लिए कुछ दिया नहीं है इस बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस रूट के अंदर ही मॉडिफाई करते हैं। देखो इसको सॉल्व करके तुम यहां तक तो पहुंचा ही सकते हो, मतलब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां तक तो हम आ ही सकते हैं, यानी ये स्टेप हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 एफ एक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? एक आके यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट भी आप सीखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो एफ एक्स या वाई है ना वो रूट के बराबर है, और रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक बात तो तय हो गया कि इसका जो भी रेंज आएगा वो पॉजिटिव तो आएगा, ये बात तो पक्का पता चल गया। देखिए जब अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ाए थे तो बहुत ही इस पे बात किए थे, रूट वाले पे, जब रूट के अंदर होता है तो रूट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रूट आपका पॉजिटिव होता है।
अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बन रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। अब आपको ये देखना कि क्या ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसे तो बीच में माइनस है, 0 आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए 0 आने के लिए साइन इनवर्स x को π/2 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जब π/4 होना होगा। और क्या ऐसा कोई वैल्यू है यहाँ पे x का जो हम डालें तो π/4 हो जाए? हाँ, हो जाएगा। 1/√2 अगर यहाँ पे आप पुट करिएगा, ठीक है, देखिए ना, 2 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 आपके डोमेन में होगा भी, स्टैटिक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, 2 × π/4 - π/2, और ये हो गया π/2 - π/2 यानी कि 0, ठीक है। देखिए पॉजिटिव तो होना था, ये बात हमको पता चल गया था इसी कंसेप्ट से, क्योंकि आपका जो y वो रूट के बराबर है, तो पॉजिटिव तो होता पक्का, ये बात तय था। 0 होगा कि नहीं होगा बस वो चेक करना था। तो 0 होने के लिए बीच में माइनस था, आइडिया हम दिए आपको, माइनस है तो समझ लो 0 आएगा। लेकिन फिर भी हम चेक किए कि भाई ये कोई ऐसा आपके पास x है जहां पे जिसको हम रखे तो ये आपको इस तरह का बन जाए, तो हाँ है, तो ये आपको मालूम पड़ेगा 0 तो होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो मतलब इसका जो भी रेंज आएगा वो 0 से तो स्टार्ट होगा। अब सवाल है कि ये कहां तक जाएगा। ये सवाल बहुत मतलब अच्छा है, इसको मिटाएंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगा, अब इसका एक बहुत अच्छा हम जवाब आपको देते हैं, समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन का हम ग्राफ आपके लिए बनाते हैं, साइन वर्स का नहीं बनाते, उसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन चलिए एक नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं। दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, और सपोज करिए कि आपको यहाँ पे ये ए है और ये मान लीजिए कि बी है, ये जो भी है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू कहां पे मिलेगा? सबसे छोटा वैल्यू, देखिए अगर ग्राफ ऐसा रहेगा ना, ऐसा, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये प्योर इंक्रीजिंग नहीं है, कुछ जगह पे इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करने लगता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करने लगता है, तो ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ये दिखा दे कि प्योर इंक्रीजिंग है, प्योर इंक्रीजिंग है, और देखिए इसका सबसे छोटा वैल्यू आपको यहां पे मिलेगा और सबसे बड़ा वैल्यू यहां मिलेगा, जो इसका डोमेन होगा। इसका डोमेन कौन है? इसका जो डोमेन है वो A to B है। तो y कितना बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा एफ ए और एफ पे। ये हमेशा नहीं होता है, ये कब होता है? जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो, जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो तो ऐसा होता है। और देखिए हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, लेकिन है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का एक और पहचान ये होता है कि कहीं पर भी आप टैंजेंट ड्रॉ करिएगा ना, तो वो आपको एक्स के साथ एक्यूट ही एंगल बनाएगा। कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, जैसे आप यही ग्राफ है आपके पास, यही है, अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करिएगा देखिए एक्यूट एंगल, यहां भी ड्रॉ करिए देखिए एक्यूट एंगल है। आपको हमेशा जो एंगल है ना वो 90 से कम ही दिखेगा, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, वो भी एक पहचान है इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो एक बात पक्का है कि सबसे छोटा वैल्यू आपको यहां पे मिलेगा और सबसे बड़ा वैल्यू आपको यहां मिलेगा। तो आपका डोमेन यहां पे क्या था? इस क्वेश्चन के लिए डोमेन कितना था? इसीलिए बोलते हैं डोमेन निकालना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन में। डोमेन अगर आप जान जाते हो तो बहुत ईजी होता है कंसेप्ट को समझने में। तब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, तो चलिए ना, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका जो डोमेन है वो है x बिलोंग टू 1/√2 से 1, और ऐसे भी देखिए 0 भी कहां मिला था? 1/√2 ही पे मिला था, ध्यान दीजिए। ऐसे तो हम लॉजिक लगाए थे कि रूट में हम लोग हैं तो पॉजिटिव होगा, 0 होगा कि नहीं, माइनस है तो 0 होगा, लेकिन अब यहां से भी समझ में आ गया 0 कितना हुआ था? 1/√2 पे हुआ था, तो क्लियर तो हो गया। तो देखो यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा 1/√2 पे मिलेगा, जो थोड़ी देर के पहले हम निकाले भी थे, 2 साइन वर्स 1/√2 माइनस π/2। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करेगा तो आपको 2 × π/4 माइनस π/2 यानी कि 0, ठीक है। और अगर थोड़ा आगे हम लोग और इसमें बात करें तो अगर आप f1 की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 साइन वर्स 1 माइनस π/2। 2 1 कहां पे मिलता है? π/2 पे मिलता है, माइनस कितना? π/2। तो फाइनली यहाँ पे पाई से π/2 कटे तो कितना? π/2। तो f1 पे कितना आ रहा है? रूट अंडर π/2, रूट अंडर π/2।
तो यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा वो यही रेंज होगा। ठीक है, इसका रेंज कितना हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग टू 0 से √π/2। क्या ये समझ में आया? इज इट क्लियर? यस या नो? अनम्यूट करवाए है ना, बोल सकते हैं, माना कि आपको आदत नहीं है भाई। क्लियर है? ओके okay. क्लास के बाद बताइएगा क्लास आज का कैसा रहा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग फंक्शंस में पूछते हैं, थोड़ा हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आता है। फिर अगर थोड़ा दिक्कत लगता है बच्चों को, बताते हैं बच्चे की दिक्कत है, तो हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा और भी टेक्निक यूज करते हैं समझाने के लिए क्वेश्चंस को। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ठीक है, इसका हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, काम करते हैं इसके ऊपर। देखिए जितना अच्छा डोमेन रेंज होगा उतना अच्छा आप मैपिंग पे काम करिएगा, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे काम कर पाइएगा। लोग बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं कि यही फंडामेंटल है टाइप ऑफ फंक्शंस का। उनको लगता है टाइप ऑफ फंक्शन एक अलग दुनिया है, इनटू ऑन टू, नहीं, इसी दुनिया से रिलेट है। जितना जानते हैं अगर ये ठीक है ना, तो फिर वहां पे काम बहुत ज्यादा बचता नहीं। अब आराम से बात को समझ जाते हैं, नहीं तो वहां पे समझाने में बहुत मुश्किल होता है, और बार बार समझाने के लिए यही सबका रेफरेंस लेना पड़ता है जो अभी बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप ठीक है तो वहां पे आसानी से काम कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना है, तो फंडामेंटल हम लोगों को हो गया है। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, साइन वर्स 1 + x²/2x। जल्दी थोड़ा बनाते हैं। ये जो पार्ट है ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट कहां से कहां लाई करना चाहिए। ठीक है, इनवर्स है तो आपको इनवर्स के हिसाब, जो पहले होता है डोमेन उसके अकॉर्डिंग सोचना होता है, तो इनवर्स है तो इनवर्स के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो लाई करना चाहिए -1 से 1। अब कई लोगों को इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो एक कंसेप्ट लेते हैं, ये वाला कंसेप्ट, मॉड एक्स इतना, ये फार्मूला होता है -a(x_a), इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, -a से, तो अगर कोई चीज ऐसे लिखा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही चीज दिख रहा है, 1 + x²/2x mod 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलिए इसका फायदा क्या है? बहुत फायदा है। इससे आपको एक तरीका इसका बनाने का क्या है, इसको और इसको साथ में लीजिए और इसको और इसको साथ में लीजिए, थोड़ा लेंदी होगा, मतलब बन तो इनसे भी जाना है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये प्रोसेस से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए मॉड का एक छोटा सा और कंसेप्ट, ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। एक और चीज देखिए, मॉड जो होता है ना, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी से काम नहीं करता है। ठीक है, आसानी से नहीं करता है। अब जैसे ये वाला कंसेप्ट, तो देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 + x²/2x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट और मॉड का आप जानते हैं कि अगर मॉड में कोई नंबर पॉजिटिव हो तो उसको आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, और कोई नंबर अगर निगेटिव होता है, ध्यान से देखिएगा, कोई नंबर निगेटिव होता है तो आप माइनस लेके निकालते हैं। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आएगा, और निगेटिव है तो माइनस लेके निकलता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, आप कोई भी एक्स के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही होना है। देखिए ऊपर वाला 1 + x² कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे 2 डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि मॉड ए बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी होता है। ठीक है, तो इसको अगर 2 मॉड में तोड़ेंगे तो मॉड 2 आएगा, मॉड 2 डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 2 मॉड एक्स। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके बारे में पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो कंफ्यूजन जिसके साथ रहता है वो नहीं निकलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए मॉड एक्स इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है ये पता नहीं। देखिए मॉड 2 इज पॉजिटिव, अब पॉजिटिव था तो डायरेक्ट निकला। मॉड -3 भी पॉजिटिव, ठीक है, बट -3 इज नेगेटिव। तो x क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि मॉड x तो पॉजिटिव ही होना क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब देखिए जनरली हम लोग यहां से यहां नहीं जाते तब तक जब तक हमको नीचे का चीज क्लियर नहीं हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन अब ध्यान दीजिए आपको डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अब बोलेगा वो कैसे? देखिए आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए अब डिनोमिनेटर में 2 मॉड x है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। देखिए अंदर x क्या नहीं पता, लेकिन 2 मॉड x तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो हम इधर आ सकते हैं, तो 1 + x² एंड 2 मॉड x, ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेगा, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, रब करेंगे, कैलकुलेशन को जगह चाहिए, ठीक है। ओके अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x² x² + 1 2 मॉड x। मॉड का एक और कंसेप्ट होता है, ये x² को आप मॉड x² पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, दिस इज मॉड x² + 1 एंड 2 मॉड x। इसको उठा के इधर कर लीजिए, -2 मॉड x +1 इतना, फिर मॉड x -1 स्क्वायर। ये कुछ किए नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में लिखे, इसको उठा के इस तरफ ले आए, ये फार्मूला हो गया a² + b² - 2ab, ऐसे हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ये स्क्वायर है, तो आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब आप कुछ भी पुट करो अंदर नेगेटिव भी आएगा तो ड्यू टू स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से कम तो ये कभी हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, इसमें दो बात बोला है, या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा। तो एक बात तो पक्का तय है कि आपको 0 से कम तो नहीं होगा। तो क्या 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो मॉड x इज इक्वल टू 0, तो मॉड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-1, यानी जो डोमेन होगा सिर्फ 2 नंबर आएगा, -1 से 1, सिर्फ 2 नंबर। सोचिए सिर्फ मात्र इसको 2 ही नंबर सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ -1 और 1 इसका डोमेन है। अब सवाल है कि इसका रेंज क्या होगा। तो जब 2 ही इनपुट डाल सकते हैं तो रेंज इसी से निकलेगा। एक बार f -1 आप पुट कर लो, -1 पुट करोगे तो कितना होगा sin इनवर्स 1, और -1 पुट करोगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, और 2 × -1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो sin इनवर्स कितना हो जाएगा 2 - 2 यानी कि -1, यानी कि -π/2। और जब 1 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा sin इनवर्स 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 और ये 2, यानी sin इनवर्स 1 यानी कि π/2। तो रेंज इसका हो जाएगा -π/2 से π/2। इज इट क्लियर? देखिए डोमेन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 डोमेन है, -1 और 1 है। तो ऑब्वियसली जब 2 ही डोमेन है, ठीक है, सिर्फ 2 -1 और 1, तो रेंज भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। आप एक बार -1 पुट करके देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, और एक बार क्योंकि 2 ही को परमिशन ही है पुट होने का, और एक बार आप 1 को पुट करके देखिए क्या आ रहा है। रेंज जो है ना थोड़ा सा आईक्यू का खेल है। रेंज में कोई प्योर कंसेप्ट नहीं है कि आप इस तरीके से चलेगा, वो थोड़ा दिमाग लगाना होता है। डोमेन के अकॉर्डिंग कई बार दिमाग लगाना होता है, कई बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना होता है, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रेन अप्लाई करना होता है। लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि अगर 30-40 क्वेश्चन कोई ट्राई करता है तो आराम से वो पकड़ लेगा कि हम लोग रेंज पे कैसे काम करते हैं। क्या लगता है यहां तक बात क्लियर हुआ? समझने को लेकर कोई परेशानी कहीं पर किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। sin इनवर्स 2x + π/6, ये आप चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या डोमेन होगा।
देखिए डोमेन में बहुत सिंपल है, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और सबसे पहले आपको रूट मिल जा रहा है, तो आपको रूट के अकॉर्डिंग सोचना होगा। पहला काम है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस π/6, ये हो गया। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं ना, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पक्का है। अब देखिए क्या करें, ऑब्वियस है, मतलब रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो साइन इनवर्स 2x ये हो जाएगा -π/6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -π/6। अब ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 2x क्या होना चाहिए, -π/6 से बड़ा होना चाहिए, वो सब तो सही है। जनरली जो साइन इनवर्स x होता है वो आपका -π/2 से π/2 होता है, जनरली यही होता है। यहाँ पे बता रहा है कि -π/6 से बड़ा होना चाहिए, चलिए ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपर लिमिट भी देखना होगा, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको अपर लिमिट पता करना होगा। तो अपर लिमिट से उसका π/2 ही तक जा सकता है, कुछ भी डालिए यहाँ पे, फाइनली ये जो है π/2 ही तक जा सकता है। अब आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट केस में देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, -π/6 and sin inverse 2x and sin inverse π/2। कुछ गलती कर रहे हैं हम, सॉरी, अभी ठीक, साइन लगा दिए। साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस, ओके, साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप इनइक्वालिटी में आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा -π/6, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन -π/6, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि -1/2, ओके। और ये जो रिजल्ट है वो आपको दे देगा 2x और साइन π/2 का वैल्यू देगा 1। तो x कितना बिलोंग करेगा, 2 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए, तो -1/4 x और ये हो जाएगा 1/2, तो x बिलोंग टू -1/4 से 1/2, ये आपका डोमेन आ गया। जहां तक रेंज की बात है, रेंज की बात है, देखिए आप साथ साथ देखिए, एक बात तो पक्का है, ये रेंज किसी भी हाल में आपको नेगेटिव तो नहीं होगा। तब अगला सवाल होता है कि क्या ये 0 आ सकता है, डाल सकते, और नहीं तो और आसानी से बनाना है तो आप एक कंसेप्ट यहां लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा वो यहां मिलेगा और सबसे बड़ा वैल्यू यहां मिलेगा। तो फॉर रेंज आप क्या करो, साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 है, तो आप f -1/4 पुट कर लो, तो साइन इनवर्स 2 × -1/4 एंड प्लस π/6 सॉल्व कर लोगे, देखो यहाँ पे -π/2 आएगा, -π/6 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आना है। एंड सिमिलरली आप 1/2 भी पुट कर लो, तो 1/2 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 2 × 1/2 प्लस π/6 है, एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कट जाएगा 1 प्लस π/6 है, साइन इनवर्स 1 इज व्हाट, साइन इनवर्स 1 इज π/2। देखिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा, 90 में से आप 30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि आपको ये हो जाएगा, सिंपल है, 3π प्लस पाई 4π 4π/6 है, मतलब आप 2π/3 हो गया, तो ये आपका f 1/2 आ गया। तो रेंज हो जाएगा इसका कितना, 0 से 2π/3 रूट अंडर। क्या ये क्लियर है, यस या नो, मैसेज करिए या अनम्यूट करके बोलिए, लेकिन बोलिए। सात लोग सिर्फ रह गए, नहीं चले, सही है, अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री वाले जब डोमेन पढ़ाएंगे तब क्या हालत होगा, ये तो फिर भी इनवर्स वाला एक कंसेप्ट ये होल्ड करता है, तो वहां से बताना बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर था ये क्वेश्चन,
जो लोग भी कर रहे हैं, एक आध बच्चा बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको, है ना। देखिए जो इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं ना, उस पर ध्यान रखिएगा। सबको सब इंक्रीजिंग नहीं होता है, ये साइन वर्स बार बार आ रहा है इसलिए हम लगा दे रहे हैं, बट ये ध्यान देने वाला बात होगा। अब इसे एक क्वेश्चन और है, फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रेंज निकालना है। देखिए डोमेन तो आप निकाल लोगे, डोमेन में बहुत इश्यूज नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है, डोमेन में वैसा कोई इश्यूज नहीं, निकल जाएगा। चलिए इसका रेंज पे पहले काम करते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसके अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज में हम लोग रिवर्स काम करना होगा। मतलब हम लोगों को सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं यू, इसका रेंज पता करना होगा कि एक्चुअल में इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना होगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि ये रूट है तो निगेटिव तो नहीं होना है, ठीक है। हम लोग को पता कि यहाँ पे जो भी होता है वो 1 को क्रॉस नहीं करता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन देखिए हम लोग चलिए इसका चलिए रूट ही ले लेते हैं, इसका रेंज पता करते हैं। और जब हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक क्वेश्चंस, तो आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो इस तरह के थे जिनका रेंज हम निकलवाए थे आपको। तो चलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए 2ab प्लस, देखिए ये खुद से दिए, देखिए ये दिए तो बैलेंस के लिए 2ab हो गया, b का स्क्वायर ये खुद से दिए तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ध्यान से देखिए x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और 1/4 यानी कि 3/4, ये आपका u आया। अब देखिए आपको ये देखना u कहां से कहां लाई करेगा। क्या ये जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा जीरो। क्यों नहीं जीरो होगा? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, x के वैल्यू को -½ रख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जिसके वजह से ये वाला पार्ट जीरो हो जाता, ये वाला पार्ट जीरो हो जाता। लेकिन तब भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं, u जीरो नहीं होता किसी भी हालत में, तो u जीरो नहीं हो सकता है। तो u का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा जब ये जीरो हो जाए? तो u का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? √3/4 मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं, मैक्सिमम तो इसका x बढ़ाते जाइए और ये बड़ा होते जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी है। तो √3/2 इन्फिनिटी √3/4, यानी ऑब्वियस इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिएगा तो √3/4 ही आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए तो √3/2 होगा और इन्फिनिटी होगा, ये u हो गया। मतलब ये u जो है ना, ये u जो है वो √3/2 से इन्फिनिटी जा सकता है, लेकिन आपको चाहिए साइन इनवर्स के साथ ये, और ये 1 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है। तो हम लोग को देखना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट अंडर, ये जाएगा तो रूट स्टार्ट तो √3/2 से करेगा, लेकिन हम इसको इन्फिनिटी तक नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, तो हम इसको 1 तक ही लिखेंगे, क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो मिलना है। ये क्लियर हुआ यहां तक? थोड़ा सा मैसेज कर दिया करिए, समझ में आएगा। देखिए ये सब बेसिक्स, मतलब दिमाग हम लोग लगाते हैं, फॉर्मूला नहीं कि पुट कर रहे हैं और बन जा रहा है। ये क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? देखिए हम डायरेक्ट रेंज पे आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को रेंज में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। डोमेन तो हम समझा ही दिए कि -1 से 1 लाइक करेगा और वहां से निकाल लेना, तो डोमेन में बहुत प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। बचा रेंज, रेंज में हम लोग को पहले इसका रेंज पता कर रहे हैं जो इसके साथ लगाओ, लॉग में वैसे ही याद करिए, इसका रेंज करते थे फिर लॉग उसमें डाल देते थे,
यहाँ भी वही काम करें, इसका पहले रेंज पता करें। और देखिए ये आपको अलजेब्रा है, तो हम लोग इसका रेंज बता के, देखिए क्वाड्रेटिक दिख रहा था तो हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर के ऐसा आ गया। अब हम लोग को ये देखना था कि यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकता है। तो रूट है तो पॉजिटिव तो होना चाहिए था, जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जीरो तो नहीं आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू तब होगा जब ये जीरो हो जाए। तो क्या ये जीरो हो सकता है, हाँ माइनस आप पे तो हो सकता था, तो ये जीरो होगा तो उस टाइम में सबसे छोटा वैल्यू आपको ये आएगा। अब बड़ा क्या हो सकता है, एक्स बढ़ाते जाइए और ये वैल्यू बड़ा होते जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यू जो लाई करेगा इतना से इतना करेगा, लेकिन ये यू जो है एक्चुअली साइन इनवर्स के साथ है, तो आपको साइन इनवर्स के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 से ऊपर परमिशन नहीं दे सकता है। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू तो ये होगा, लेकिन हम इन्फिनिटी ना जाके 1 तक जाएंगे क्योंकि हम लोग को साइन इनवर्स इसके साथ लगाना है। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए आप क्या करेगा, इसलिए यहाँ पे करेगा साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स x² + x + 1 रूट अंडर एंड साइन इनवर्स 1। तो देखिए √3/2 के लिए आप साइन इनवर्स निकाल सकते हैं π/3 और इसके लिए निकाल सकते हैं आप π/2। तो आपका y जो बिलोंग करेगा π/3 से π/2 आएगा, ठीक है। यहां से जो y आपका बिलोंग करेगा फाइनली π/3 से π/2 बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब अजीब दिखेगा लेकिन बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए पहली बार चेंज हुआ है, tan इनवर्स आया है x² + 1 बाई x² + √3। और देखिए बगल में लिख दिया है कि x बिलोंग टू R, फाइंड रेंज। अब देखिए इसमें डोमेन क्यों नहीं लिखा, उसका एक वजह है। देखिए डोमेन ऑलरेडी दे दिया, डोमेन क्या होता है, x, क्या बोलता है, x कुछ भी पुट कर लो, यही डोमेन है इसका। और ऐसे भी हम लोग को पता है जब tan इनवर्स के ग्राफ को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, -π/2 से π/2 और 0, तो आप देखो यहाँ पे x कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, x कुछ भी ले लो कोई इशू ही नहीं। और ऐसे भी यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, ये स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव ही कर देगा, ऐसे नेगेटिव भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं था, नेगेटिव से भी मेरा काम चलता है, tan इनवर्स नेगेटिव के साथ भी रहता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा ड्यू टू x²। आप x कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव बन जाना है। लेकिन पुट क्या कर सकते हैं, कुछ भी, तो पुट कुछ भी कर सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू R, क्योंकि tan इनवर्स के साथ यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या आ रहा है, तो x बिलोंग टू R तो हो जाएगा। अब हम आते हैं y, मतलब y क्या बिलोंग करेगा। देखिए y जो डिपेंड कर रहा है ना, मतलब जो tan इनवर्स डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है, तो आपको ये पता करना होगा कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता करना होगा इसका रेंज क्या होता है। चलो इसको मिटा रहे हैं ना, देखिए बहुत आसानी से निकाल लेगा आपका। जब इसको रेंज निकालना है, इसका जब आपको रेंज निकालना है तो आपको एक बात तो पक्का पता है कि अगर आपका डोमेन रियल आ जाता है तो इसको रिवर्स करके बना सकते हो, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई करके बना सकते हो। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, y(x² + √3 इज इक्वल टू x² + 1 y(x² + √3y x² + 1। ओके, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं x को अलग करना चाह रहे हैं, y(x² - x² इज इक्वल टू 1 - √3y, x² को कॉमन ले लो तो y - 1 इज इक्वल टू 1 - √3y, तो x² इज इक्वल टू 1 - √3y बाई y - 1। देख ली कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक नहीं हो। तो व्हाट इज द x, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 - √3y बाई y - 1। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के भी काम कर सकते थे। आपको अल्टीमेटली इसका पता करना कि y क्या होगा।
ठीक है, बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए अब आप यहां से क्या बोल सकते हैं, x कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये पॉजिटिव हो, तब बोल सकते हैं 1 माइनस रूट 3 वाई, वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम साइन स्क्रीम से जाएंगे तो एक तो 1 मिलेगा और एक 1/√3 मिलेगा, तो 1/√3 ऑब्वियसली यहां मिलेगा और 1 यहां मिलेगा। तो देयर आर 3 इंटरवल्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 उठा लीजिए या √3 उठा लीजिए। तो √3 उठाइएगा तो √3 कितना 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 नेगेटिव होगा और √3 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, मतलब अल्टीमेटली ये नेगेटिव आना है और ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आना है। आपको y कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए या पॉजिटिव वाला चाहिए? तो आपको चाहिए y बिलोंग टू 1/√3 ऊपर से मिला है और 1 नीचे से मिला है, तो एक ओपन क्लोज में आएगा, एक ओपन में आएगा। लेकिन ध्यान देने वाला ये बात है कि आपको ये नहीं चाहिए था, मतलब आपका x² + 1 बाई x² + √3 जो लाई कर रहा है वो 1/√3 से आपका 1 लाई कर रहा है। यहां तक कहानी क्लियर है? जल्दी बोलिए, यहां तक कहानी क्लियर है? देखिए जब भी आप किसी में tan इनवर्स वगैरह कुछ लगाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना होगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, क्या है। तो देखिए आपको पता है कि tan इनवर्स भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इनवर्स भी आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। कहीं भी टेंजेंट लीजिए, देखिए आपको एक्यूरेट बनाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं tan इनवर्स 1/√3 एंड tan इनवर्स x² + 1 बाई x² + √3 और tan इनवर्स 1। देखिए ये जो रिजल्ट देगा वो देगा π/6 और ये आपका है y और ये है आपका tan इनवर्स 1 π/4। तो आपका y बिलोंग करेगा π/6 से π/4। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डोमेन निकालने की जरूरत नहीं, डोमेन ऑलरेडी दे दिया था। ऐसे भी थोड़ा आईक्यू लगाते तो डोमेन पता चल जाता। ठीक है, बस हम लोग को थोड़ा सा रेंज पे काम करना था। रेंज के लिए हम लोग को इसका रेंज जानना जरूरी था, क्योंकि कैनवस डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ऐसा कराते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और बन जाएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन आपको दे रहा है कि फाइंड f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x और लिख रहा है कि फाइंड रेंज। आप बताओ कि इसका रेंज क्या होगा, फाइंड रेंज, ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कभी भी दो फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर ये सब आ जाता है कभी भी, तो पहले आप उसका इंडिविजुअल डोमेन निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दो फंक्शन है, एक आपके पास कॉस इनवर्स है और एक आपके पास कॉट इनवर्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल डोमेन पता करना होगा। तो देखिए ये जो आपको है ना एक्स, देखिए एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1। हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं आपके लिए, ग्राफ जानबूझ के बनाते हैं कि आपको याद हो। तो ग्राफ का एक आइडिया रहने से आपको फायदा होता है। ये आपका जो है अच्छा नहीं बना, लेकिन ठीक है चलेगा। चलिए ये देखिए आपके पास -1 और 1 है, यहां से आइए 0 से पाई, ये आपका डोमेन। ठीक है, ये π/2 है। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो उसका x बिलोंग करेगा वो -1 से 1 करेगा और y बिलोंग करेगा वो 0 से पाई करेगा, मतलब ये रेंज है। और ये ग्राफ किसका है, y = cos इनवर्स x का। अब देखिए अब हम आपके लिए ग्राफ जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ग्राफ है cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा।
ये है 0, ये है पाई, ये है पाई/2, ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो है ही। तो y इज इक्वल टू जो कॉस इनवर्स x है, सॉरी y इज इक्वल टू जो कॉट इनवर्स x है, तो उसका x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो इसका y बिलोंग करेगा वो 0 से पाई करेगा, ठीक है। y जो बिलोंग करेगा 0 से क्या करेगा, पाई करेगा। अब देखिए इसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है साफ दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, इसका जो x बिलोंग करेगा ये करेगा, तब जो दोनों का कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, दोनों का जो कॉमन होगा। तो बड़ा क्लियर हो रहा है कि दोनों का कॉमन में तो -1 से 1 ही आएगा, तो जो इसका जो डोमेन होगा फाइनल डोमेन ऑफ f जो होगा वो -1 से 1 होगा। ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बोलिए, यस या नो, ये क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेंज के लिए। देखिए बहुत आसानी से हम लोग पहले क्या कंसेप्ट दिए कि अगर फंक्शंस में 2 फंक्शन आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, सब्ट्रैक्शन से एडिशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए, तो इंडिविजुअल पहले डोमेन निकाल के आप मेन फंक्शन का डोमेन पता करिए क्या होगा। ये पहला काम होता है। तो यहाँ पे 2 एडिशन फॉर्म था, तो हम पहले इंडिविजुअल डोमेन पता किए। अच्छा, इन दोनों ग्राफ का खूबी पता है क्या है, बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन, बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब है रेंज जानने के लिए इस फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा वो -1 पे मिलेगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं y आपका कम होते जाता है, तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा वो 1 पे मिलेगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा वो -1 पे मिलेगा। तो यानी कि देखिए f -1 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, सबसे बड़ा वैल्यू, तो cos इनवर्स आपका हो जाएगा -1 एंड cot इनवर्स -1। शायद आपको पता होगा कि cos इनवर्स -x जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ओके, एंड cot इनवर्स -x भी जो होता है वो पाई माइनस cot इनवर्स x ही होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1, और ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स 1। देखिए यहां से होगा पाई से पाई मिलकर होगा 2 पाई, cos इनवर्स 1 हो जाता है 0 पे, और cot इनवर्स 1 हो जाता है आपका पाई/4 पे। ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4, ये हो जाएगा 7 पाई/4। ये f-1 का वैल्यू आया। व्हाट इज f1? f1 के लिए हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1, ये आपको यहाँ पे देगा मिनिमम वैल्यू। cos इनवर्स 1 इज व्हाट, cos इनवर्स 1 अगेन आपको क्या होगा, 1 कहाँ पे मिलेगा, 0 पे, और ये कितना पे मिलेगा, पाई/4 पे, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा देखिए छोटा वैल्यू पाई/4 होगा, बड़ा वैल्यू क्या होगा, 7 पाई/4, ये इसका रेंज होगा। जो आपका y बिलोंग करेगा, फाइनल y जो बिलोंग करेगा वो ये होगा। इज इट क्लियर? बताइए तभी हम आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है ये क्वेश्चंस? अकेले हम बच गए क्या? अकेले तो नहीं है अभी, कुछ लोग अभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट इसमें आते हैं। अब देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, उसमें दिखाते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भी दिखाते हैं, और कैसे बनेगा वो भी दिखाते हैं। रेंज निकालना, फाइंड रेंज, ठीक है, और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये आपको दिया हुआ, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो हम क्लियर करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको तो वो बोलते हैं कि पाई/2 होगा और tan इनवर्स x करते हैं, जो गलती होता है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद रेंज निकालने बोला गया है, उसके बाद क्या करते हैं कि tan इनवर्स x कहां से कहां लाई करता है, यहां जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं फिर से। देखिए कुछ भी यहां पुट करो, आपको जो लाई करेगा वो -π/2 से π/2 करेगा, ठीक है। कुछ भी पुट करो -π/2 से π/2 लगेगा, तो tan इनवर्स x जो लाई करेगा वो आपका करेगा -π/2 से आपका π/2। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या हम लोग इस क्वेश्चन में, देखिए ये तो आप निकाल दी कि -π/2 से π/2 लाई करेगा। अब करते हैं क्या कि ये इसके बारे में तो पता चल गया, अब चलो क्या होता है, सब π/2 ऐड करता है, ठीक है, ऐड कर दिया, इधर भी ऐड किया, ये तो 0 हो गया, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके tan इनवर्स प्लस y/2 है, यानी कि ये y हो गया और ये हो गया पाई। तो y कितना बिलोंग कर रहा है आपका, 0 से पाई। लेकिन जानते हैं ये गलत है, ये जो हम बनाए वो गलत है। अब बोलिए वो गलत कैसे हो गया, कंसेप्चुअल कहीं पे मिस्टेक नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए आपसे जो डोमेन पूछा गया है, सॉरी रेंज जो पूछा गया इसका नहीं पूछा गया, आपसे इसका रेंज नहीं पूछा गया था। अगर इसका रेंज पूछता ना, इसका रेंज पूछता तो आंसर ये होता। आपसे एक्चुअल में जो रेंज पूछा गया वो इसका पूछा गया, फिर से हम बोल रहे हैं ना, आपसे जो रेंज पूछा गया है वो इसका नहीं पूछा गया, आपसे रेंज इसका पूछा गया। अब बोलिए प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है, किसी को पता है दिक्कत क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कोई बता पाएगा अनम्यूट करके, क्या गड़बड़ हुआ है। देखिए ये सब टॉपिक में बोलना जरूरी होता है, ठीक है, फंडामेंटल टॉपिक्स नहीं है कि फॉर्मूला बेस है, थोड़ा समझाने वाला होता है तो थोड़ा सा पता चले कि सामने वाला क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। दिक्कत पता चल रहा है इसमें क्या है। देखिए ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब, जब ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, ये है, ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो x बिलोंग करेगा वो -1 से 1 करेगा, ये x जो बिलोंग करेगा वो भी -1 से 1 करेगा, और ये जो x बिलोंग करेगा वो -∞ से ∞ करेगा। तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट है कि आपका डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो -1 से 1 होगा, डोमेन ऑफ जो फंक्शन है वो आपका आएगा -1 से 1। और आप जो आंसर प्रीवियस का दिए हो वो -π/2 से π/2 दिए हो, और ये कब आ रहा है खुद से देख लो। अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा नोटिसेबल करो, ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो आप कितना दूर आपको अलाउ है पुट करने का, -1 से 1 ही तक अलाउ है, ध्यान से देखो, आपको जो अलाउ किया गया वो -1 से 1 ही अलाउ किया गया। तो -1 में तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, 1 में आपको यहाँ वैल्यू मिल रहा है, तो ये इतना ऊपर तक तो वैल्यू ही नहीं गया है। यानी बोलने का मतलब है कि x जो है आपका वो बिलोंग करेगा -1 से सिर्फ 1 करेगा। tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो tan इनवर्स -1 ध्यान से देखिएगा, एंड tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा -π/4 से tan इनवर्स x π/4। ये -π/4 से π/4 का कौन सा वैल्यू मिलेगा, -1 से 1 के लिए, -1 से 1 के लिए tan इनवर्स x इतना लाइक करेगा। और इस क्वेश्चन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस, क्यों, ओके, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, ये दोनों मिलके जोड़ा जो मिलके π/2 ही बनाते हैं, कुछ भी रख दो, ये जोड़ा जब मिलेगा तो π/2 ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, tan इनवर्स से π/2 अब चाहिए, तो -π/4 से π/2 एंड tan इनवर्स x प्लस π/2 एंड π/4 से π/2। तो देखिए ये जो रिजल्ट है आपको मिलेगा कितना, π/4, ये आपके पास कौन है y, और ये कितना हो जाएगा 3π/4 आएगा।
तो इसका जो रेंज हो जाएगा 5/4 से 3/4 होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? टाइम है बचा हुआ? थोड़ा सा तो है, एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, 5/4 से 3/4 आएगा। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं। एक आध क्लास नहीं, छोटा सा एक क्लास आधे घंटे का, इसका सोच रहे और कर दें। कि कर दे थोड़ा और, जैसा बोलिए। 15-20 मिनट का क्लास बचा हुआ है, बोलिएगा तो कुछ और क्वेश्चन कर देंगे। अरे आप लोग कुछ बोलना चाहिए, दम नहीं बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो चलिए बनता है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं आपके लिए, ध्यान देगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज बताना है, फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू cot इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और x बिलोंग कितना करेगा r। ये क्वेश्चन है। देखिए डोमेन निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डोमेन दे दिया है। ऐसे भी आपको पता है कि कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि इसमें आप कुछ भी एक्स पुट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक्स कुछ भी पुट कर लो, कोई इतना इशू नहीं, नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे नेगेटिव बन जाए तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसका फाइनल जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखते हैं, एंड y बिलोंग टू आप 0 से पाई लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, x तो खैर वही होना है जो होना है, ऐसे भी दे दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं, लड़ाई झगड़ा इसमें करना नहीं, बट इस फंक्शन का जो रेंज डिपेंड करेगा वो इस पर करेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर पे करेगा। तो सबसे पहले आपको रेंज निकालना होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का। 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, आपको ये पता करना होगा पहले। 2x माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा वो आपको पहले पता करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पता करते हैं। y इज इक्वल टू, चलिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में पता करते हैं कि ये कहां से कहां लाई करेगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इस बार एक काम करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, माइनस, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ओके, एंड माइनस 1। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1। और देखिए यहाँ पे अगर माइनस को ओपन करिए तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया u, ये हो गया u, ओके, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। देखिए अब इसका आपको रेंज पता करना होगा, इसका रेंज क्या होगा। देखिए एक बात तो पक्का है कि ये निगेटिव होते जा रहा है, ध्यान देगा, ये निगेटिव होते जा रहा है, मतलब एक्स के वैल्यू को आप बढ़ाते जाइएगा, एक्स कुछ भी रख सकते हैं आप, एक्स के वैल्यू को आप बढ़ाते जाइएगा तो ये आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होते जाएगा। जैसे x 5 रख दिया तो 5 माइनस 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 माइनस 16 कितना माइनस 15, मतलब ये निगेटिव होते जा रहा है। ये निगेटिव कहां लग जाएगा, जितना आप x बढ़ाइएगा उतना निगेटिव होते जाएगा ड्यू टू दिस माइनस साइन। तो यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। इसका सबसे मतलब बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, फिर कुछ घटेगा ही नहीं, मतलब 1 से आप कुछ घटा रहे हो, जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब कुछ नहीं घटाया, तो 1 पे ये 0 होगा तो फाइनली 1 आएगा। तो यानी कि ये बिलोंग जो करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, आपका जो u बिलोंग करेगा वो आपका 1 तक बिलोंग करेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल, अगर एक बार आप कंसेप्ट पकड़ लेते हैं ना तो फिर बनने लगता है क्वेश्चन। माइनस इन्फिनिटी से आपका 1 u बिलोंग करेगा, ओके। अब ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 तो बिलोंग ये कर रहा है। अब एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि कॉट इनवर्स का हम फिर से आपके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए इतना बार ग्राफ बना रहे हैं कि आपको दम दिमाग में आ जाए बात, ग्राफ, ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान देगा, ये जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट कर देगा, कहीं पर भी ड्रॉ करिए, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर डिक्रीजिंग है तो आप देखो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स, देखिए इनइक्वालिटी बदल जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन में। आप जब भी ऐसा काम करेगा इनइक्वालिटी पलट जाता है, बदल जाता है। ओके, अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ, माइनस इंफिनिटी पे आपको पाई आ रहा है। अगर देखिए आप माइनस इंफिनिटी यूज करते हो तो आपको पाई मिलता है, ये हो गया पाई, ये हो गया कॉट इनवर्स यू, और 1 तो हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 4 पे मिलेगा। तो आपका जो रेंज आ जाएगा पाई बाई 4 से पाई हो जाएगा। तो ये आपका इसका डोमेन नहीं निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई इश्यूज? 2-3 क्वेश्चंस थोड़े हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है उसको जरूर आपको सीखना चाहिए। और हम सोच रहे हैं कि अगले क्लास में शुरू का 15-20 मिनट हम लोग उसी पे देंगे। एक बार हम लोग सीख जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। और अगले क्लास में हम सोच रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इन कर जाए, ठीक है, और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चंस कराते हैं, इतना करा देते हैं कि आपके एग्जाम्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कर लें। और ये सारा कुछ बेस इसी पर है, जितना आपका मजबूत डोमेन होगा उतना आसानी से आप इनटू ऑन टू और वो 1-1 और मिनी 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप सो हम लोग कल फिर क्लास करेंगे और हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन मेन करेंगे, 3-4 दिन टाइप्स ऑफ फंक्शन में देंगे, जिससे आपको स्ट्रांग हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसका 3-4 बचा, पहले उसको खत्म करेंगे, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएंगे। Okay, thank you very much.